हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म बिंद स्टडी हब पे, जहाँ पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। आज जो हमारा एक टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो हम देखें, ये जो हमारा टॉपिक है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि लगभग सभी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। जो कहें तो साइंस का विषय है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 200 सब्सक्राइबर या 200 लोगों की फैमिली बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम देखते हैं, ये जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के फल या सब्जियों और उनमें पाए जाने वाले उनके तीखेपन और उनके रंग का क्या कारण होता है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं किसका क्या कारण है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि टमाटर में क्या पाया जाता है कि उसका रंग लाल होता है। तो आपको देखना है टमाटर में के जो लाल रंग का कारण है वो लाइकोपीन है। क्या कहते हैं? अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से देखें तो क्या कहेंगे? टमाटर लाओ, क्या लाओ? टमाटर लाओ। तो क्या होगा? टमाटर में लाइकोपीन, याद रखना है आपको। इसके बाद यदि हम बात करते हैं मूली की, मूली में तीखेपन का क्या कारण है? तो बोलते हैं अक्सर मूली कैसी है, मूली ऐसी है। तो आपको यहाँ से याद रखना है आइसोसाइनेट। मूली में क्या पाया जाता है? आइसोसाइनेट। मूली के तीखेपन का कारण क्या है? आइसोसाइनेट। ये आपको याद रखना है। एग्जाम के लिए ना सही, अपने बाबू सोना के लिए याद रखना है, या अपने बच्चों को बताने के लिए याद रखना है, या फिर आप सब्जी मंडी जाते हैं तो आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए कि हम टमाटर ले रहे हैं तो टमाटर में क्या पाया जाता है, मूली में क्या पाया जाता है, सेव में क्या पाया जाता है। इसलिए आपको याद रखना है इस टॉपिक को। इसके बाद यदि हम बात करते हैं दूध में सफ़ेद रंग का क्या कारण है। दूध में जो सफ़ेद रंग का कारण होता है वो होता है केसीन। दूध में जो सफ़ेद रंग पाया जाता है वो केसीन के कारण पाया जाता है। ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं हल्दी में पीले रंग का क्या कारण है। यदि हम बात करें हल्दी में पीले रंग का जो कारण है, हल्दी में जो पीले रंग का कारण होता है उसमें कुरकुमिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हल्दी में कुरकुमिन पाया जाता है। इसको आपको रिलेट कर लेना है कि हल्दी में जो पीला रंग पाया जाता है, हल्दी में कुरकुमिन के कारण पीला रंग पाया जाता है। तो हमने देखा दूध का सफ़ेद रंग केसीन। टमाटर को क्या लाना है? टमाटर के लिए क्या बोलते हैं? नॉर्मल टमाटर लाओ। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। मूली का तीखापन, मूली कैसी है? मूली ऐसी है, तो आइसोसाइनेट होता है मूली में। इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बोलते हैं गाजर। गाजर को कैरी करो, गाजर को कैरी करो, हलवा बनाना है। तो आपको क्या लिखना है? गाजर में जो नारंगी रंग का कारण है वो कैरोटीन है। तो आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गाजर में नारंगी रंग का क्या कारण है? कैरोटीन। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे सेव। सेव से तो सभी परिचित होंगे आप लोग, तो बोलेंगे सेव में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो सेव में जो लाल रंग होता है वो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण? एंथ्रोसाइनिन के कारण। एंथ्रो, सेव लाल लाल हैं, लाल क्यों हैं? साइनिन के कारण हैं। तो क्या पाया जाएगा? सेव में लाल रंग का कारण है एंथ्रोसाइनिन। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। और यदि हम बात करें सेव मिलते रहते हैं, क्या होता रहता है? सेव मिलते रहते हैं। तो सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेव में मेलिक अम्ल पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेलिक अम्ल पाया जाता है। और यदि ये पूछे कि सेव के लाल रंग का क्या कारण है, तो आपको बताना है एंथ्रोसाइनिन। क्या कारण है? एंथ्रोसाइनिन। सेव के लाल रंग का कारण क्या है? एंथ्रोसाइनिन। इसके बाद हम आगे देखेंगे जो प्याज का पीला रंग होता है। प्याज पीले रंग की भी होती है, आपने नहीं देखा है क्या? देखिएगा जरूर। प्याज पीले रंग की भी होती है और प्याज लाल रंग की भी होती है। आपको याद रखना है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो प्याज जो पीला होता है उसको हम बोलते हैं कैसी प्याज है? ये कैसी प्याज है? पीले रंग की प्याज तो हमने देखी नहीं। तो आपको याद रखना है कैरिका जेंथिन। क्या होगा? आपको कैरिका जेंथिन पाया जाता है, जिसके कारण प्याज का पीला रंग होता है। यदि हम देखें यहाँ पे प्याज के लाल रंग का कारण, तो प्याज के लाल रंग का जो कारण होता है वह एंथ्रोसाइनिन होता है।
एंथ्रोसायनिन। क्या होता है प्याज का? एंथ्रोसायनिन होता है। प्याज के लाल रंग का कारण क्या होता है? एंथ्रोसायनिन होता है। आपको इसको याद रखना है कि प्याज के लाल रंग का कारण क्या होता है? एंथ्रोसायनिन होता है। इसके बाद ये देखते हैं हम मिर्च की बात करते हैं। आपको पता होगा मिर्च में दो कलर होते हैं मिर्च के, एक होता है लाल और एक होता है हरे रंग की मिर्च होती है। आपको दोनों को देखना है कि मिर्च में लाल रंग का क्या कारण है, मिर्च में हरे रंग का क्या कारण है, और मिर्च जो तीखी आती है उसका क्या कारण है, आप ये भी देखेंगे। तो जो मिर्च में लाल रंग होता है उसके यदि हम कहते हैं कि लाल रंग क्यों होता है मिर्च में, तो वो होता है कैप्सेसिन। मिर्च में लाल रंग कैसे आ गया? तो किसके कारण आ गया? कैप्सेसिन के कारण। किसके कारण आ गया? मिर्च में लाल रंग कैसे आ गया? तो कैप्सेसिन के कारण आ गया। मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये रहा मिर्च की लाल रंग का कारण। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि मिर्च का जो तीखापन होता है वो क्यों होता है, तो उसकी बात करेंगे। जो मिर्च का तीखापन होता है वो मिर्च कैसे तीखी होती है, मिर्च कैसे तीखी है, तो याद रखना है आपको कैप्सेथिन। क्या होता है? कैप्सेथिन। मिर्च के तीखेपन का कारण कैप्सेथिन और मिर्च के लाल रंग का जो कारण है होता है वो कैप्सेसिन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैप्सेसिन और कैप्सेथिन, और जो लाल रंग का कारण है वो कैप्सेसिन होता है और जो हरे रंग का कारण है वो कैप्सेथिन होता है। आपको याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ईजी है, आप इसको रिलेट करके याद कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं खीरे की बात करते हैं। खीरे में जो कड़वापन पाया जाता है, जिसको काट के बाहर कर देते हैं, तो खीरे का जो कड़वापन होगा ये किसके कारण होता है? खीरा कैसा है यार? कड़वा है, कुरुर कुरुर आ रहा है। कैसा आता है खीरा? कुरुर कुरुर आता है। तो खीरा कड़वा है तो इसमें क्या होगा? कुकरबिटेसिन। क्या होगा खीरे के कड़वेपन का कारण? कुकरबिटेसिन। आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है खीरे में जो कड़वेपन का कारण है कुकरबिटेसिन। क्या है? कुकरबिटेसिन। इसलिए आपको इसको याद रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें पपीते, पपीते में पीला रंग क्यों किसके कारण होता है? तो पपीते का जो पीला रंग होता है, पपीता पीले कैसा हो गया रे? तो याद रखना है आपको, पपीता जो पीला होता है वो कैरिकाजेंथिन होता है। पीले रंग का कारण क्या होता है? कैरिकाजेंथिन। आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है आपको कैरिकाजेंथिन के कारण जो पीला रंग होता है, ये जो पीला रंग होता है ये कैरिकाजेंथिन के कारण होता है। चाहे वो पपीते का पीला रंग हो, चाहे प्याज का पीला रंग हो, ये कैरिकाजेंथिन के कारण होता है। तो आपको इसको याद रखना है। इसके बाद यदि हम देखें, यदि बात करें आंवले में जो कसैलापन होता है, आंवला आपने खाया होगा तो देखा होगा आंवले में जो कसैलापन होता है, कैसा कसैलापन होता है यार? तो इसको आपको याद रखना है। जो आंवले में कसैलापन होता है वो टेनिन के कारण होता है। टाई टाई करता है आंवला खाने से, मन क्या करता है? टाई टाई करता है। तो आपको याद रखना है आंवले का जो कसैलापन होता है वो टेनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? टेनिन के कारण। अरे याद कर लो बाबू, याद कर लो सोना, काम आएगा, एग्जाम में तो आएगा ही, सब्जी मंडी में भी काम आएगा, और अपने बच्चों को भी बताने के लिए होगा कि टमाटर में क्या पाया जाता है, नींबू में क्या पाया जाता है। आपको मिर्च का लाल रंग याद रखना है। अगर बच्चे ने पूछ दिया पापा मिर्च तीखी क्यों आती है, तो क्या बताएगा रे सोना, क्या बताएगा बाबू? इसलिए आपको याद रखना है मिर्च का जो तीखापन होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है, और जो मिर्च का लाल रंग होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। याद रखना है। टमाटर लाते हैं, क्या करते हैं? टमाटर लाते हैं तो टमाटर का जो लाल रंग होता है लाइकोपिन। मूली कैसी तीखी है? तो मूली को ऐसी तीखी है, आइसोसाइनेट होता है। यदि हम बात करें दूध के सफ़ेद रंग का, तो दूध के सफ़ेद रंग का कारण है केसिन। इसके बाद यदि हम बात करते हैं हल्दी का पीला रंग जो होता है वो कुरकुमिन के कारण होता है, और गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, और सेब का लाल रंग एंथ्रोसायनिन के कारण, और सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है क्योंकि सेब हर जगह मिलते रहते हैं, तो सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। यदि हम प्याज की बात करें, प्याज का जो पीला रंग होता है, कि प्याज कैसे पीली है, कैसी प्याज है? तो कैरिकाजेंथिन। और प्याज के जो लाल रंग है वो एंथ्रोसायनिन कारण होता है, लाल रंग होगा जो वो एंथ्रोसायनिन कारण होगा। यार मिर्च की लाल रंग की बात करें तो कैप्सेसिन होगा, और जो मिर्च का तीखापन होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। तो आपको इसको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं खीरे के कड़वेपन का, तो याद रखना कैसा खीरा है? कड़वा है, काट के फेंक देते हैं, कुकर कर देते हैं खीरे को, तो खीरे के जो कड़वे का कारण होता है वो कुकरबिटेसिन होता है। इसके बाद यदि हम बात करें पीले रंग का कारण है, तो
पीले रंग का जो कारण होता है, पीला कैसे हो गया रे, कैरिका जैंथिन के कारण, इसको आपको याद रखना है। और वहीं आंवले का कसैलापन टैनिन के कारण होता है। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।